नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। खरी बात न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि लगातार एक के बाद एक हम आपको चुनाव की कवरेज दिखाते रहते हैं, चुनाव के बारे में बताते रहते हैं। अभी आप उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव का जो है प्रारंभ हो चुका है, आगाज हो चुका है। मतलब लगातार कोई ना कोई अपडेट आता रहता है एक दो दिन में। अब होने वाले हैं चुनाव, परिसीमन होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, सूची कब जो है आएगी, सीट क्या घोषित होगी, कौन सी सीट होने वाली है, कहाँ की। और इसी वजह से जो है चर्चाओं का बाजार हमेशा गर्म रहने लगा है। चाहे कोई नगर पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, या चाहे नगर निगम हो, आप भी जानते हैं। और ऐसे में ही जो है नगर निकाय के चुनाव की लगातार आप खबरें सुनते रहते होंगे। अब नगर निकाय चुनाव का आगाज हम अपने चैनल पर भी करने जा रहे हैं। जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं या जनप्रतिनिधि हैं, और इसी क्रम में अब नगर निकाय चुनाव आ गए हैं, तो ऐसे में काफी लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो सीटें भी घोषित नहीं हुई हैं कि कौन सी सीट पर किस जाति के लोग जो हैं लड़ सकते हैं, या किस जाति का जो है व्यक्ति उस पर दावेदारी कर सकता है या चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जो लोग दावेदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए एक जो है माध्यम हम बनना चाहते हैं, ताकि उनके जो विचार हैं वो आप तक पहुंच पाए। तो इसको शुरू करते हैं। आज हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं टोडी फतेहपुर के एक इंजीनियर। मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाते हैं, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। विनोद वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज में शिक्षक रह चुके हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि आप जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति चुनाव के लिए उतर रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता का विकास होगा। आगे इनसे जानेंगे कि इनका क्या विचार है, क्या विचार है कि कैसे ये जो है टोडी फतेहपुर की जनता का भला कर सकते हैं, क्या विकास करवा सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद जी खरी बात न्यूज में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सहयोग करने के लिए मौका दिया। सबसे पहले तो मैं कहूंगी जनता को थोड़ा सा अपना जो है इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपने कहाँ से क्या शुरू किया, अभी आप क्या हैं क्या नहीं है, क्या है। मेरा नाम इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा है जी मैं नगर पंचायत टोडी फतेहपुर का निवासी हूँ और जी। वर्तमान में झांसी में रहता हूँ। और मैं उत्तराखंड में एज असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में रहा जी। उसके बाद मैं समाज सेवा के क्षेत्र में 2017 से लेके आज तक मैं समाज सेवा करता आ रहा हूँ जी। और लगातार हर गांव में जाता हूँ, लोगों के छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं उनको मैं उठाता हूँ और सरकार को दिखाने का काम करता हूँ। जी। मैं पार्टी विशेष पे नहीं कहता हूँ कि मैं किस पार्टी में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। मैं व्यक्ति के साथ जुड़ता हूँ, चाहे वो एक्सवाइजेड कोई भी पार्टी हो। अगर मेरे को अगर व्यक्ति अच्छा लगा तो मैं उसकी पार्टी में काम करता हूँ, व्यक्तिगत रूप में काम करता हूँ। आज जैसे कि मैं लगातार 2017 से लेके अब तक मैं कार्य कर रहा हूँ। कई लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया था कि मौरानीपुर विधानसभा से मैं आपको टिकट दूंगा। तो जितने करीब करीब 170-80 प्रधान आते हैं, नगर पालिका नगर पंचायतें आती हैं, मैं सभी गांवों में गया, नगर पंचायतों में भी गया और वहां के मुद्दों को उठाया। किंतु उसके बावजूद भी पार्टियां क्या करती हैं कि लोगों का यूज करती हैं और उसको छोड़ देती हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। उसके बाद फिर मैंने बांदा इंजीनियरिंग कॉलेज KCIT ज्वाइन किया। उसके जस्ट बाद मैंने अभी SR इंजीनियरिंग कॉलेज अंबाबाई ज्वाइन किया। तो इस लगातार मैं इस क्रम में जुड़ा हुआ हूँ। बल्कि मेरी समाज सेवा जब मैं पढ़ रहा था, मैं तभी से मैं एक्टिव था। 2012 में मैं मौरानीपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव भी लड़ा था। अच्छा। और मेरा खुद का कॉलेज था बुंदेलखंड पॉलिटेक्निक कॉलेज। ओके। बट चुनाव किसी ने हमें वादा किया था, बट वो पूरा नहीं हुआ, तो मेरे को निर्दलीय लड़ना पड़ा और मेरा सब कुछ नष्ट हो गया था। इवन दैट मेरे अकाउंट में 2000 रुपए भी नहीं थे। तब जाके मैंने उत्तराखंड में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किया। मेरा वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तो मेरे को लगा कि भाई कुछ काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो किसी पार्टी से लड़ने वाले हैं, निर्दलीय लड़ने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं SR में जब पढ़ा रहा था तो माननीय मंत्री जी आए और नशा मुक्ति पे काम। कौन से मंत्री जी? कौशल किशोर जी। ठीक है। तो कौशल किशोर जी का जो व्यक्तित्व है वो मैंने देखा और मैंने एक बात रखी कि सर, जब कोरोना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पत्ता भी नहीं हिलने दिया तो नशे की कौन सी बड़ी बात है, आप इसे बंद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये मेरे अकेले बस का नहीं है, हम दूसरी पहलू में जाते हैं। अगर हम दुकानों की अपेक्षा में लोगों को जागरूक करें, बिल्कुल सही बात, नई पीढ़ी को जागरूक करें और हम दुकानों पर ना जाएं, बिल्कुल, तो भी ये नशे की दुकानें बंद हो जाएंगी। क्योंकि आज की डेट में जो अर्थव्यवस्था है
काफी हद तक इससे चल रही है, किंतु इन्होंने एक बहुत अच्छी अपनी रियल स्टोरी सुनाई जिससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। इनका 2020 में इनका बीच वाला बेटा जैवी किशोर नशे की लत से बीमार हो गया। अच्छा, कैंसर हो गया। इसीलिए फिर वो इस अभियान से आप लोग जुड़े और आप लोगों ने शुरू किया। और उन्होंने जब भी उनकी बात होती है तो वो कहते हैं कि जब मैं मंत्री, विधायक, सांसद मेरे घर में है, कोई पैसे की कमी नहीं है, जब मैं अपने बेटे को नहीं बचा पाया तो मेरे को नहीं लगता है कि जितना ये नेटवर्क चल रहा है या जो मिडिल क्लास के लोग हैं अगर इसमें आ गए, चपेट में आ गए, तो वो नहीं बचा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो उनका सहयोग मतलब आपको बिल्कुल इसमें मिल रहा है। जी। तो वो तो कहीं ना कहीं मंत्री हैं, भाजपा में हैं, तो मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि आप भाजपा से लड़ने वाले हैं या आप निर्दलीय लड़ने वाले? मतलब एक जवाब इसका साफ साफ डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर, क्योंकि पहले से ऑलरेडी जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल सही बात है चुनाव लड़ेगा हमारी पार्टी से। बट मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अगर नगर पंचायत टोटी फतेहपुर की जनता मेरे को लाइक करेगी, मैं उन्हीं की ओपिनियन से मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर वो कहेंगे नहीं वर्मा जी आप एससी पे लड़िएगा, सामान पर लड़िएगा, महिला पे लड़िएगा, मेरी वाइफ भी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो मैं लड़ूंगा। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो है वहां पर जो अध्यक्ष है वो समाजवादी पार्टी के वीर सिंह जी हैं, तो क्या उन्होंने सही काम नहीं किया है अभी कि उनको हटाया जाएगा या वो लड़ेंगे तो वो नहीं जीतेंगे? ऐसा बाई नेचर स्वभाव से देखा जाए तो बहुत अच्छे इंसान है, नेचर वाइज अच्छे हैं। ठीक है। अगर हम काम वाइज बात करें तो हमें नहीं लगता कि विकास हुआ है, क्योंकि अगर विकास की हम बात करें और वो लोग बोलते हैं कि मकान आए हैं, तो मकान ना चेयरमैन साहब लाए हैं ना सीएम साहब लाए हैं, ये पहले से एक प्रोजेक्ट बना रहता है, क्योंकि हमारी जनता का पैसा टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जाता है और मास्टर प्लान जब बनते हैं तब जाके हम लोगों के पास कोई ना कोई सुविधाएं आती हैं। और हमारी सबसे ज्यादा पीढ़ी होने की वजह से ये मास्टर प्लान पहले ही बन चुका था, कांग्रेस के टाइम में ही बना होगा और उसको क्रियान्वयन आज किया गया। लेकिन कुछ भी हो, अब जैसे सरकार ने ही लाई है, सरकार ही लाई है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सरकार ने नहीं करवाया है। कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग रहता है तभी वो एग्जीक्यूट हो पा रहा है और लोगों को आवास मिल पा रहे हैं। जी, जैसे कि अगर हम बात करें माननीय विधायक जी आर्य जी 5 साल विधायक रहे जी, और जब बात होती थी तो हमें नहीं लगता था जब वो विधानसभा बिहारी लाल जी जब वो विधायक थे तो गांव देहातों में आते थे। जैसे नगर स्टार्ट हुए उन्हें प्रभारी बनाया गया तो एक एक घर में जा रहे हैं। तो आप इससे समझ जाइएगा जब चुनाव आते हैं तो पार्टी के पदाधिकारी सब आते हैं, चुनाव खत्म, मुद्दे खत्म। चलिए विधायक की बात छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये नगर निकाय का चुनाव है। मतलब आपका ये मानना है कि अभी जो नगर पंचायत अध्यक्ष रहे हैं वो उन्होंने ज्यादा कुछ काम अभी नहीं करवाया, कोई विशेष काम नहीं करवाया, इसलिए जनता बदलाव चाहती है? जी बिल्कुल चाहती है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है आपकी टोडी फतेहपुर पंचायत में क्या ऐसी समस्याएं हैं मुख्य रूप से जिन पर आप सबसे पहले काम करना चाहते हैं अगर आपको जनता ने मौका दिया? क्या है कि मैं 2010 से अपने आसपास के क्षेत्र में लगा हुआ था जी, और 2010 से ही मांग चल रही थी कि टोडी फतेहपुर ब्लॉक बनाया जाए। अच्छा, तो पहला मेरा मेन उद्देश्य ब्लॉक बनाने का है, जिसके लिए माननीय मंत्री कौशल किशोर जी ने सीएम साहब को पत्र लिखा, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ जी। माननीय अनुराग शर्मा जी ने भी पत्र लिखा, एमएलसी साहब निरंजन साहब ने भी पत्र लिखा, जो सपोर्टर हैं मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जी। तो मैं ये चाहता हूँ सबसे पहले हमारे नगर पंचायत टोडी फतेहपुर में ब्लॉक बने, जिससे कि सारी समस्याओं का निराकरण हो सके। जैसे कि वहाँ अस्पताल तो है बट डॉक्टर आज तक नहीं आए। अच्छा, अफसोस की बात। कहाँ जाना पड़ता है फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए? या तो आपके गुरसरा या झांसी मऊरानीपुर। अच्छा, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो आप ये मान के चलिएगा कि पोस्टमार्टम अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो सीधे झांसी रेफर होना पड़ता है। अच्छा, और इतनी बड़ी पंचायत थाना टोडी फतेहपुर में कम से कम 56 गांव लगते हैं, उस 56 गांव के बीच में कोई भी सरकारी अस्पताल तो है बट डॉक्टर नहीं है, कोई स्टाफ नहीं है, बस एक गाड़ी घूमती रहती है। मेरे आंखों के सामने कई लोग एक्सपायर हो गए। तो मैंने ब्रजेश पाठक जी जो कैबिनेट में डिप्टी सीएम साहब हैं, माननीय मंत्री जी के माध्यम से लेटर लिखा, वो गया भी, अब उस पर कार्य हो रहा है और जल्दी वहां पर नियुक्तियां की जाएंगी जी। तो अगर ब्लॉक बनेगा तो मेरा मानना यह है कि महीने में एक बार जिलाधिकारी महोदय आएंगे, बिल्कुल सीडीओ महोदय आएंगे, एसएसपी साहब आएंगे, जो जनता के साथ लूट खसोट चल रही है वो बंद हो जाएगी।
क्योंकि छोटा सा भी काम होता है तो बिना रिश्वत के काम नहीं होता है। अच्छा चलिए ये बताइए कि इतने समय से आपने ऐसा क्या काम किया है कि जो जनता आपको चुनेगी? देखिए मैम, मैंने सारे पत्र कलेक्ट करके, पूरा डेटा कलेक्ट करके माननीय मंत्री कौशल किशोर जी के द्वारा सीएम साहब को पूरी ये फाइल भेजी है जी। अभी भी सीएम साहब आए थे, तो क्या है कि मैंने द्वारा देना चाह रहा था कि एक बार अगर नजर ना पड़ी हो तो उस पर नजर पड़े, तो जिसके माध्यम से हमारा ब्लॉक की घोषणा हो सके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 75 ब्लॉक बनाने की घोषणा की है। तो मेरा मानना यह है कि ये सबसे पिछड़ी क्षेत्र है, आसपास के लोगों को परेशानी होती है। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर टोडी फतेहपुर पर दया दृष्टि कर दें तो एक ब्लॉक बन सकता है और यहाँ की सारी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। बिल्कुल। नहीं तो चलिए, ये तो आपने ब्लॉक बनाने की बात कही, आपका ये प्लान है और आप इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जनता है, आप जानते हैं कि जनता का दिमाग जो है वो उसी को पसंद करेगा। पहली बात तो जो काफी टाइम से उनके बीच में रहता होगा। आप तो रहते भी झांसी में हैं, आपका पैतृक गांव, मतलब मैं बता रही हूँ आपको, ये आप ही अपना बताइएगा कि क्या आप कहना चाहते हैं। लेकिन पैतृक गांव जैसा आपका टोडी फतेहपुर है, जनता क्यों नहीं चाहेगी कि उनके बीच में से कोई उन्हें मिले? दूसरी चीज कि जनता मतलब आप अभी अभी के बीच में आए हैं या फिर आप काफी टाइम से, जैसे आपने बोला 2017 से, तो क्या 2017 से लगातार आप जनता से मिलते रहे हैं, उनके बीच में जाते रहे हैं? आपका फेस ऐसा नोन है कि जनता आपको चुनेगी किसी और के बदले? हाँ, मैं 2017 से नहीं, मैं 2010 से अपने गांव में लगातार कंटिन्यूटी में जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने 2012 विधानसभा के साथ मैंने नगर पंचायत का चुनाव भी लड़ा था जी। बट आप जानते हैं कि अगर बच्चे अपने फैमिली को पालना है, हाँ, तो काम तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। फिर जब भी कोई बड़ी समस्या होती थी तो मैं 10-10 दिन उत्तराखंड से आता था। अच्छा। क्षेत्र की समस्या, क्योंकि मेरे को लोगों ने जो भी वोट दिया तो मैं उनका निराकरण करने के लिए दिल्ली के माध्यम से, लखनऊ के माध्यम से और डीएम साहब के माध्यम से मैं करता था जी। बट 2017 से मैं लगातार, मैं घर में अपने एक हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 दिन यहाँ रहता हूँ, बाकी मैं मौरानीपुर विधानसभा के आसपास ही रहता हूँ, किसी गाँव में रहता हूँ। मेरा प्रवास हमेशा आउटसाइड ही रहता है। मतलब आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता आपको कहीं ना कहीं जानती है और विश्वास कर सकती है। हाँ, ये तो पॉसिबल है। अच्छा, कितनी उम्मीद लगती है कि अगर, जैसे कि भाजपा ने आपको टिकट दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दिया और आप निर्दलीय लड़े तो कितनी उम्मीद है आपको कि लोग भाजपा को या सपा को या किसी और पार्टी को चूज ना करके आपको करेंगे? देखिए मैम, मैं अभी कई दिनों से और लगातार 4-5 सालों के बीच में मैं लगातार जा रहा हूँ और मुद्दों को उठा रहा हूँ। जैसे कि आज से पहले भी हमने एक बलुपुरा मोहल्ला में एक मुद्दा उठाया था कि वहाँ पर शौचालय नहीं है जी, वहाँ पे परसीमन नहीं हुआ है, वहाँ लाइट नहीं है, तो उसके लिए मैंने आंदोलन किया था, डिब्बा आंदोलन जी। क्योंकि वहाँ पे मैं मॉर्निंग में गया तो लोग वहाँ पर शौचालय के लिए बाहर जा रहे थे, मेरे को बहुत बुरा लगा। तो मैंने उसके लिए पूरे वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया और मैंने वहाँ पर कार्यक्रम शुरू किया। तो लगातार मैं काम करता रहता हूँ, तो इसलिए आप 1-2 व्यक्ति की बात नहीं करिएगा जी, वहाँ पे मोहल्ले के मोहल्ले मेरे साथ खड़े हुए हैं। और जब मैं कोई बात रखता हूँ या न्यूज वालों को देना है तो आप विश्वास मानिएगा कि मेरे साथ 150 आदमी तो मुश्किल से 5 या 10 मिनट में इकट्ठे कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी जी। तो जनता तो बाय नोन है। अच्छा, मुख्य रूप से समस्या क्या है? कनेक्टिविटी वहां पर समस्या है या साफ सफाई समस्या है या बिजली समस्या है? क्या समस्या है? समस्या तो देखिए मैं कनेक्टिविटी की है। पहला जो रोड है, आप पंडवा से लेके बिजना तक, सॉरी टहरौली तक, आज भी 40 साल पुरानी रोड डली हुई है, जो कि आज सक्रिय होती जा रही है, हल नहीं रही है। पहली समस्या। दूसरा, वहां पे हाट बाजार, आज जब मैं छोटा था तब भी वहां पे सोमवार मंगल बुध की जगह से बाजार लगते थे, आज स्थायी मार्केट नहीं है। वहां पर आज भी बच्चियों के लिए इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज नहीं है। सोचिएगा, आज मैंने एक स्कूल में नशा मुक्ति अभियान का मैं संकल्प करा रहा था, मात्र 2 टीचर पूरे स्कूल को मैनेज किए हुए हैं। मैं लठवारा गया संकल्प कराने के लिए, जहाँ 20-22 होने चाहिए तो वहां पे 8-10 टीचर अवेलेबल थे। तो ये समस्याएं हैं। डिग्री कॉलेज नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है, आपका स्टैंड नहीं है, आज तक वहां पे बस स्टैंड नहीं बना, सोचिएगा आप। तो बहुत सारी नाना प्रकार की समस्याएं हैं। मात्र एक पुलिस स्टेशन है
जो कि वो सब मैनेज करता है। आप जानते हैं पुलिस स्टेशन कैसे मैनेज करता है। मैं लगातार माननीय मंत्री जी कौशल किशोर जी से जुड़ा हुआ हूँ जी, और उन्होंने कई बार हमें टाइम दिया और कारणवश कार्यक्रम नहीं हो पाया जी। पहला कार्यक्रम दिया तो एलिजाबेथ एक्सपायर हो गई तो पूरा कोई कार्यक्रम नहीं हुए जी। दूसरी बार जब टाइम दिया तो पानी ज्यादा बरस रहा था जी, कैंसिल हुआ। अब माननीय मंत्री जी ने 1 तारीख को नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में आने का समय दिया। अच्छा। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि केंद्र के पहली बार मंत्री नगर विकास मंत्री हैं जी, जो हमारे नगर पंचायत टोड़ी फतेहपुर में आ रहे हैं जी। नशा मुक्ति अभियान कौशल के तहत आ रहे हैं। उनके द्वारा पार्क का उद्घाटन भूमि पूजन है, विवाह घर का भूमि पूजन है। बिल्कुल आप अपील कर सकते हैं जनता से वहां आने की। आपसे सभी क्षेत्रवासियों से नगरवासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि 1 तारीख को आप लोग सभी लोग आइएगा। जयसिंह राजा जी भी आ रहे हैं और उनके साथ पूरी उनकी टीम है। माननीय मंत्री जी के साथ डीएम साहब, एसपी साहब, डीआईजी साहब और नगर आयुक्त जी, कमिश्नर साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया है और हमारे एमएलसी साहब जिन्होंने ब्लॉक बनाने के लिए अपना विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था, साथ ही हमारे क्षेत्रीय विधायक रश्मि आर्या जी और पवन गौतम जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाह रहा हूँ। साथ ही हमारे डीआईओ सर से अभी मेरी मुलाकात हुई ओमकार जी से और अपने बीएसए मैडम से, तो लगभग सभी लोग उस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहे हैं और मैं अपने क्षेत्रवासियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोग आएँ और हमारी एक ही ख्वाहिश है कि हम लोग ब्लॉक के लिए हमारे माननीय मंत्री जी के सामने बात रखें। साथ ही जो पार्क का उद्घाटन होना है, भूमि पूजन होना है, उसमें भी सहयोग होगा। तो इसलिए मैं जनता से अभी निवेदन करना चाहता हूँ 1 तारीख को 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा जयसिंह राजा के साथ और माननीय मंत्री जी करीब 2 बजे तक हमारे क्षेत्र में उपस्थित हो जाएंगे। उनके साथ पूरा अमला क्षेत्र में आएगा। ऐसी मैं कामना करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, आप सभी का कार्यक्रम है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो जनता से, टोड़ी फतेहपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आपके मुद्दे को उठाए, क्योंकि 1947 से लेके देश आजाद हो गया और आप भी समझदार हो गए कि कौन आपके बीच में है, कौन काम कर सकता है जी। क्योंकि आज भी लोग जातिगत समीकरण में बटे हुए हैं। बिल्कुल। अभी मैंने कल सुना कि बोल रहे थे कि वोट तो फिक्स है। मैंने सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ जी कि वोट फिक्स है। मैंने कैसे? 50 मेरे हैं, 50 उसके हैं, 50 उसके। मैंने कहा खरीद रखा है क्या? उन्होंने कहा मान लीजिएगा जी खरीद रखा है। हमने फिर उनको जवाब दिया कि जब बाप बेटे का संबंध, शादी संबंध हो जाते हैं तो वो उसका कॉपरेट नहीं करता है, तो आपने 1000-2000 रुपए में आपने क्या जनता को खरीद लिया? बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है और जनता से भी ये अपील है कि बिकिएगा मत, क्योंकि अगर आप चुनाव के टाइम पर पैसे लेकर अपने 2-4 दिन की मौज काटकर अगर आप सोचेंगे कि हम वोट इनको दे देंगे, तो उसके बाद पूरे टाइम आपको ही जो है बिताना है उनके साथ, आपको उसी गंदगी में रहना है, आपको उसी क्षेत्र में रहना है। इसलिए सोच समझकर अपना वोट दीजिएगा। और आज हमारे साथ विनोद वर्मा जी मौजूद हैं। आपको बता चुके हैं इनके बारे में, इनके विचार आपने सुने। आपको क्या लगता है कि टोड़ी फतेहपुर की जो जनता है वो हमें जो देख रही है, वो भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और विनोद वर्मा जी के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं, अगर वो लड़ते हैं तो आप लोग कैसा सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, और उनकी विचारधारा जो है, ब्लॉक बनाने का जो उनका सपना है, इसके अलावा जो बेसिक फैसिलिटीज जो एकदम अंतिम पायदान के व्यक्ति तक भी पहुंचाने का है, टोड़ी फतेहपुर की जनता तक पहुंचाने का है, ये जो उनका संकल्प है, ये जो उनका सपना है, उसको कितना आप साकार करने में मदद करेंगे, ये भी हमें बताइए। और आपको क्या उम्मीद लगती है इस चुनाव में कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाले है, इस बारे में हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और आशा करते हैं कि आप सही व्यक्ति को ही वोट देंगे। आज से शुरुआत हो चुकी है नगर निकाय चुनाव की जो है आमने सामने की। इस प्लेलिस्ट में हम आपको लगातार किसी ना किसी से रूबरू कराते रहेंगे। आज हमारे साथ विनोद वर्मा जी थे। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है, ये हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए खरी बात साक्ष्य राय के साथ। नमस्कार। थैंक यू।